ज़रा सोचिए, जहाँ के जल, जंगल, ज़मीन सभी कुछ पूजनीय हो और जहाँ की सभ्यता इतनी धनी हो कि यहाँ के आदिवासी इसे अपनी विरासत के रूप में पूजते हों। मैं बात कर रही हूँ ऐसे ही राज्य झारखंड की, जहाँ का कोना कोना खूबसूरत है। और वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं ना, ये अपनी परंपरा को इतना समृद्ध रखते हैं कि इस राज्य की खूबसूरती देखते ही बनती है। नमस्कार, जोहार। मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम झारखंड के कोने कोने में घूमकर यहाँ के स्वाद से आपका परिचय कराएं। तो आज भी हमारा स्वाद का ये अनोखा सफ़र एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और चखते हैं जायका झारखंड का। जायका झारखंड का के आज किस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी बहुत ही खास मेहमान, जिनका नाम है रोसालिया टिग्गा जी। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। नमस्कार रोसालिया जी, कैसी हैं? जी हम ठीक हैं। जोहार आपको तो सबसे पहले। आपको भी जोहार। तो रोसालिया जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम रोसालिया टिग्गा है। मैं सीसीएल में कोलफील्ड एरिया में बुरकुंडा में नर्स के रूप में कार्यरत थी। उसके बाद में 2020 में मैं मेट्रोन इंचार्ज से रिटायर हो गई। अच्छा। और अभी मैं यहाँ नामकुम सरवल में हूँ। तो नर्स के रूप में बहुत दिनों तक सेवा दी है रोसालिया जी ने। तो रोसालिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खाना बनाने का शौक जो है वो कैसे उभरा आपके अंदर? सेवानिवृत्त होने के बाद में ज़्यादा किचन में सबको मेहमान आने से चाय पानी देना, उनको खाना देना, उनके साथ साथ में नाश्ता देना, उसके से हमको उभर आ गया। उस समय तो मैं ड्यूटी में व्यस्त रही, इसलिए खाना में उतना ध्यान नहीं रहता था। तो रोसालिया जी, आज के खाने में आप क्या बना रही हैं हमारे लिए? हमारे झारखंड में मड़ुआ की खेती होती है, वो टाण में होती है। अच्छा। और पहले तो गांव के लोग मड़ुआ को ही करते थे। गेहूं का खेती कम होती थी, लेकिन अभी सरकार भी उसको ध्यान दे रही है। सरकारी स्कूल में बच्चों को मड़ुआ का आटा सप्लाई कर रही है। काहे कि उनको खाने से बच्चे लोग को ताकत आती है। तो आज हमारे खाने में विशेष रूप से मड़ुआ, जिसे कि रागी कहते हैं, सभी पकवान उसी से बनने वाले हैं। तो रोसालिया जी, मैं काफी उत्सुक हूँ इस हेल्दी फूड को चखने के लिए और इसकी प्रक्रिया देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देर के। ठीक, चलिए। पहला तो मैं मड़ुआ आटा का पत्ता का रोटी बना के खिलाऊंगी। अच्छा, तो चलिए, हम बहुत उत्सुक हैं और चलते हैं किचन की तरफ। तो चलिए, हमारा स्वाद का ये सफर जो है वो किचन तक आ पहुंचा है और पूछते हैं रोसालिया जी से कि सबसे पहले कौन सी डिश बना रही हैं? मड़ुआ का पत्ता रोटी। मड़ुआ का पत्ता रोटी। तो चलिए प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पानी लेंगे इसमें। इसको पानी को हम लोग गरम करेंगे। तो यहाँ पर एक कप के हिसाब से हमने पानी लिया है। इसमें अब हम लोग गुड़ को डालेंगे। तो लगभग एक ढेला गुड़ का हाँ, एक ढेला डाल गुड़ दिया। का ही करेंगे। उसके बाद खौलते रहेगा, उस तब तक हम लोग आटा ले लेते हैं। गुड़ में डस्ट रहते हैं, जिसके वजह से वो कचड़े रहेंगे, उनको हम लोग छकनी से इसको छांक देते हैं। अच्छा। चलिए, तो हमारा गुड़ का पानी यहाँ पे तैयार हो गया है। अब उसमें स्वाद के लिए थोड़ा सौंफ,
स्वाद के लिए इसको सौंफ को डाल देंगे। तो लगभग हमें कितने देर तक उबालना है इसे? जब खौलने तक, उसके बाद उसमें मड़ुए की आटा को उसमें मिलाएंगे। अच्छा, तो हमें अभी इंतजार करना है कि पानी में एक उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसमें मड़ुआ का आटा डालेंगे 2 मिनट के। तो जिस तरीके से हम पिट्ठा बनाते हैं रोसालिया जी, पिट्ठा के आटा को चाटते हैं पानी में, बिल्कुल वही चीज, बस वही सही है। बस यहाँ पे गुड़ का पानी हमने प्रयोग किया है, प्रयोग किया है और इसमें सौंफ डाला गया है। सौंफ डाला गया है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मड़ुआ का आटा हमने ले लिया है। तो लगभग 1 कटोरी के हिसाब से हमने यहाँ पे मड़ुआ का आटा डाला है रोसालिया जी, मैं सही कह रही हूँ? तो यहाँ पे गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, गुड़ का जो पानी था। हाँ, मिक्स हो गया। रोसालिया जी, खुशबू जो कहते हैं ना वो आना शुरू हो गई है। हाँ, अब दूसरे तरफ हम लोग पानी को चढ़ा देंगे, पानी। अच्छा, ये सांचा है? सांचा है। तो इसमें पहले से पानी डाला है हमने? हाँ, थोड़ा पानी डाल के रखे हैं। देखिए पानी डाल। तो हाँ, अच्छा, तो अब इंतजार करना है इस पानी के गर्म होने का। गर्म होने तक, तब तक गर्म। ये है सखुए की पत्ती। अब इसमें इसको सीधा साइड में नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका आकार नहीं आएगा, जिसके चलते पीछे तरफ इसका पत्ता का ये बनाएंगे इसमें ऐसे। अच्छा, तो ये देखिए, ये कुप्पी की तरह बनाना है इसे, और फिर ये जो सीख है वो ये बांस की पतली। हाँ, ये बांस की सीख है, तो इस तरीके से हमें खोस देना है। तो ये देखिए कितना सुंदर ठोंगा बना दिया यहाँ पे कुप्पी की तरह बिल्कुल, और इसमें अभी हमें भरना है। तो यहाँ पर आटे की जैसे लोई बनती है वैसे ही रोसालिया जी बना रही हैं। इसको अब इस पर डाल देंगे ऐसे करके। तो ये अच्छे से चिपक गया। अब इसमें भी सिलाई करेंगे, नहीं तो खुल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो ये देखिए, ये है हमारा मड़ुआ का पत्ता रोटी, जिसे पीछे पत्ते के पीछे से डाला गया है ताकि पत्ते का जो आकार है वो इस रोटी में उभर सके, और बहुत अच्छे से बांस की सीख से इसे पैक किया गया है, किनारों पर भी और इसके ऊपरी हिस्से पर भी। और अब हम इसे भाप में डालेंगे ताकि भाप से ये जो है पक जाए। तो किसी खास अवसर पर ये चीज़ें बनाती हैं रोसालिया जी आप, पर्व त्योहार के मौके पर? त्योहार में ये रोजाना जिस समय खाने की इच्छा हो उस समय हम लोग एक ही जैसा मड़ुआ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जी। इसीलिए स्वाद के अनुसार, और कितना छिलका रोटी और थपड़ा रोटी, इसीलिए चेंजिंग करने के लिए ये भी पत्ते में करके इसका। देखिए, इस डिश की खासियत ये है कि ये अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन गुड़ में जब मड़ुआ गया और उसमें जो सौंफ डाला ना, तो भीनी भीनी सी खुशबू जो है वो आ रही है, और अभी पका भी नहीं है। तो समझिए पकने के बाद ये कितना स्वादिष्ट होगा और कितना हेल्दी होगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा सांचे में पानी जो है वो उबल कर तैयार हो चुका है, खौल गया है, और इस रोटी को अब हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। चलिए, तो अब हम इसे पैक कर देते हैं। तो ये हमारा पैक हो गया, और अब हमें इंतज़ार करना है करीब 25 मिनट तक का, और 25 मिनट के बाद ये जो पत्ता रोटी है, मड़ुआ पत्ता रोटी, वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा पक चुका है। इसको उतार के हम रख देते हैं। तो अगली डिश जो है वो क्या बनाने वाली हैं आप? अगला डिश मैं बनाने वाली हूँ मड़ुआ का थपड़ा रोटी। अच्छा, एक तो हो गया पत्ता रोटी, दूसरा है थपड़ा रोटी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप अभी थपड़ा रोटी बना रही हैं, तो उसकी प्रक्रिया शुरू कीजिए प्लीज। तो ये है हमारा तवा, जो कि भारी तवा है, लोहे का तवा है। तो यहाँ पे 1 कटोरी मड़ुआ का आटा लिया है, और आज जो भी चीजें बन रही है सारी चीजें हैं मड़ुआ की। आज का खाना बहुत हेल्दी होने वाला है। तो ये है हमारा मड़ुआ का आटा,
तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद इसमें हम पानी से, जैसे उसमें चाड़े थे वैसे ही, उससे ज़्यादा, लेकिन ये गीला रहेगा। अच्छा, मड़ुआ का ये में तो यहाँ पे मड़ुआ का जो आटा है, ध्यान रखना है कि आटा जो ना ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, छिलका रोटी की तरह गीला भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा जो थपड़ा रोटी है वो नहीं बनेगा। झारखंड में खपड़ा रोटी बहुत प्रचलित है, जो कि खपड़े में बनता है, मिट्टी का जो खपड़ा होता है उसमें बनता है। और हमने सिर्फ नमक डाला, इसमें और कोई चीज़ें ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना है इसमें। अब इसको करने के लिए पहले इसमें ना चिपके करके हम लोग इसमें देंगे तेल, रिफाइन तेल थोड़ा देंगे। अगर हम तेल नहीं डालेंगे तो जो रोटी है हमारी वो चिपक जाएगी तवे में। ये देखिए चिपकने भी लगी। तो कहते हैं रोसालिया जी की पहली जो रोटी होती है, जब हम छिलका रोटी बनाते हैं या इस तरीके का कोई पारंपरिक पकवान बनाते हैं, तो कहते हैं कि वो तवे में चिपकती है, क्योंकि तवा पकड़ लेता है उसे। अब इसको करने के बाद में पकने के लिए इसको ढक देंगे। तो काफी मोटा हमने परत डाला था इसमें। हाँ। और अभी इंतजार करना है करीब 1 से 2 मिनट का, ताकि अंदर का हिस्सा जो है उसका भीतरी हिस्सा वो अच्छे से पक जाए। काफ़ी समय लगता है इसको पकने के लिए, मोटा रहता है, इसके वजह से इसको ढक के रख देते हैं कि पकते रहे। जब आप मड़ुआ का रोटी बना रहे हैं, मड़ुआ की जो रोटी बनती है उसमें ठंडा पानी नहीं डालने के लिए, नहीं तो मड़ुआ का आटा जो है तवे में जाते हुए वो फट जाता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक है, जब आप झारखंडी जायका ट्राई कर रहे हो तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपका जो भी आप पकवान बना रहे हैं सावधानी बरतेंगे तो खाना जो है वो स्वादिष्ट बनेगा। दूसरा डालेंगे, इसको छोड़ दीजिए। तो अगर हम थपड़ा रोटी की बात करें तो हमें कितना वक्त लग जाता है इसे बनाने में? वो तो जितना कम आंच से धीरे से बनेगा उसमें ज़्यादा मिठास और स्वाद लगेगा। अच्छा। और जल्दी जल्दी बनाएंगे तो फिर जलने लगेगा, ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसीलिए बहुत धीमी आंचों में पकाना चाहिए। और कहते हैं कि खाना जो है वो धीमी आंच पे ही बनाएं, तभी उसमें स्वाद आता है। पानी दे देंगे, ये नहीं होगा। तो अगर हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपका जो थपड़ा रोटी है वो अगर सफ़ेद होने लगे, बाहरी परत इसका जो है वो सफ़ेद होने लगे, तो पानी डालना है हमें उसमें। या एक तरह से कहें कि अगर पानी की छींटे मारे हम, तो कहना गलत नहीं होगा। तो अगली डिश जो है वो क्या बनाने वाली हैं आप? तीसरा में मैं मड़ुए का हलवा बनाने वाली हूँ। इसमें मड़ुआ का हलवे में गुड़ का, पानी की जगह में गुड़ का पानी को डालेंगे। इसके चलते मैं पहले गुड़ को तैयार करती हूँ। तो गुड़ की चाशनी बन रही है अभी? चाशनी नहीं, हाँ चाशनी जैसा ही, जो कि पतला होगा। तो यहाँ पर चाशनी कहते हैं कि वो मोटी होती है, तो यहाँ पे हमें चाशनी का प्रयोग नहीं करना है। हमने यहाँ पे गुड़ का एक ढेला लिया है और उसे अब हम पानी में उबाल रहे हैं। अब इसमें हम लोग कढ़ाई डालेंगे, चढ़ाएंगे इसमें, और इसमें थोड़ा गरम करेंगे और थोड़ा रिफाइन तेल डालेंगे इसमें, आटा को भूनने के लिए। अच्छा। ऐसे ही भूनेंगे तो फिर वो चिपक जाएगा, इसी के लिए रिफाइन तेल डालेंगे थोड़ा।
अब उसमें स्वाद के लिए 2 इलायची के दाने डालेंगे। तो हमारी यहाँ रिफाइंड ऑयल हमने डाला है और इलायची डाल दी है डाल हमने। दिए हैं। और इलायची की अपनी एक अलग ही खुशबू होती है। आप किसी भी चीज़ में चाय में डाले तो ये चाय का स्वाद बढ़ा देती है, मिठाई में डाले तो मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है। अब इसमें मड़ुआ की आटा को इसमें हल्का गरम करेंगे। हम चाहें तो इसे घी में भी भून सकते हाँ, हैं। घी में भी भून सकते हैं, अपना स्वाद अनुसार जिसमें इच्छा हो उसी में भूनना है, गरम करना है इसको। फिर चाहे हम सूजी का हलवा बनाएं, आटे का हलवा बनाएं, तो भूनने की प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले की जाती है। हाँ, भूनने और के कहते हैं कि जब तक आटा अच्छे से भूनता नहीं है, हाँ, सुनहरा नहीं होता है, तब तक हलवे में स्वाद स्वाद नहीं नहीं आता आता है। तो यहाँ भी हमें इसे सुनहरा होने तक भूनना है। और ना रोसालिया जी, जब आप इसे भून रही हैं तो इसकी गंध जो है सौंधी सौंधी सी सन से आएगा। हाँ। उस समय फिर पानी का जगह में गुड़ का जो पानी तैयार किए हैं उसको इसमें डालेंगे। भूनने की भी एक अलग सी ही स्मेल है जो आ रही है और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मड़ुए का जो भून लिए हैं उसके बाद पानी को गुड़ से उबाल दिए हैं, तो इसको हम लोग छकेंगे, काहे कि उसमें गंदगी होती गंदगी है। होती है। अब थोड़े थोड़े करके इसको मिलाते जाएंगे। तो इसमें और पानी की ज़रूरत है हमें। डाल दीजिए, पकना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिठाई बन रही है, कोई बहुत बढ़िया सी मिठाई बन रही है। बढ़िया क्या, ये बढ़िया चीज़ है ही और बिल्कुल मिठाई की तरह है। खुशबू जो है ना वो वाकई बहुत अच्छी आ रही है। इलायची की जो गंध है और मड़ुए का जो गंध है वो मिक्स हो गया है और क्या बताऊं मैं कि ये हलवा कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। कहते हैं कि जब बच्चा पहला आहार खाना शुरू करता है, जब वो 6 महीने का हो जाता है, तो उसके खान पान की जो है हमें विशेष जांच परख कर ही खान पान देना चाहिए। तो अगर आप बच्चों को इस तरीके का हलवा बनाकर, रागी का हलवा डाइट में देते हैं तो बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं सही कह रही हूँ रोसालिया जी? 6 महीने तक के बच्चों को या बच्चों को इस तरीके का हलवा बनाकर आप अगर देते हैं 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, मुजुट्ठी के बाद, अन्नप्राशन के बाद जो होता है। हाँ, अब हम लोग का मड़ुए की हलवा तैयार हो गई। कैसे लग रहा है पाला जी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए मड़ुए का जो क्या सुंदर कंसिस्टेंसी है। हम सूजी का हलवा खाते हैं, हमने आटे का हलवा खाया है और ये पहली दफ़ा होगा कि हम मड़ुए का जो हलवा है उसे चखेंगे। और आप देख सकते हैं कि क्या बढ़िया, मैं कलर की बात करूं या फिर मैं इसकी खुशबू की बात करूं, ये कितना सुंदर लग रहा है। आप भी घर पर बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो एक तरफ हमारा पत्ता रोटी, मड़ुए का पत्ता रोटी बनकर तैयार हो गया, दूसरी तरफ जो है हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो गया। तो आज का रागी स्पेशल, और अगर झारखंडी भाषा में कहें तो मड़ुआ का स्पेशल जो एपिसोड था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और बारी है कि स्वास्थ्यवर्धक खाने को हम चखें और इसका स्वाद जो है वो आप तक पहुंचाएं। तो चलिए चलते हैं और इसे टेस्ट करते हैं। तो झारखंड स्पेशल या यूँ कहें कि मड़ुआ स्पेशल थाली आज हमारे सामने सज कर तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे थपड़ा रोटी है जो कि मड़ुआ से बनी हुई है, यहाँ पे मड़ुआ का हलवा है और यहाँ पे मड़ुआ का पत्ता रोटी है, जिसे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पैक है। जब ये बन रहा था तब भी मैंने इसे कहा था कि रोसालिया जी ने बहुत अच्छे से इसे पैक किया है, साइड के किनारों में भी और इसके ऊपरी हिस्से में भी बांस की डंटी लगाकर इसे पैक किया गया है। तो अब बारी है कि इसे चखें और इसका जायका जो है वो आप तक पहुँचाएँ। तो रोसालिया जी आप प्लीज़ मुझे चखाइए इसे। सबसे पहले तो पहला डिश था मड़ुआ का पत्ता रोटी, इसे मैं खोलती हूँ। और इस तरह से ये होगी।
लीजिए। ये देखिए ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और जैसा कि रोसालिया जी ने कहा था कि पत्ते का जो बाहरी भाग है, जो पीछे का भाग है, हमें उसमें डालना है ताकि पत्ते की जो आकृति है वो इसमें उभर जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें लकीरें उभर आई है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये कितना टेस्टी है। सौंफ का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, गुड़ का बहुत अच्छे से टेस्ट आ रहा है, ना ज़्यादा मीठा है। ऐसा नहीं होगा कि आप मीठा खा के, एक होता ना, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा गला भर गया या हमारे मुंह में अजीब सा स्वाद हो गया, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मिठास जो है वो बहुत लिमिटेड है और वाकई बहुत स्वादिष्ट बनी है ये मड़ुआ की पत्ता रोटी। अब बारी है थपड़ा रोटी को चखने की, तो चलिए इसे चखते हैं। तो ये थपड़ा रोटी है जिसे पानी डाल डालकर हमने अच्छे से थाप कर बनाया था तवे पे। ये नमकीन लगेगी। तो इसमें बैलेंस मीठा था, इसमें जो है वो नमक बैलेंस है और बहुत सौंधा लग रहा है खाने में। मड़ुआ का जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक अपना सौंधापन होता है, तो वही सौंधापन इसमें उभर कर आया है और वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तो दो प्रकार की रोटी तो हमने खा ली, जिसमें एक मीठी रोटी थी जो कि मड़ुआ पत्ता रोटी थी और दूसरी थी थपड़ा रोटी जिसे नमक डालकर बनाया गया था। तो अब बारी है झारखंड स्पेशल डेजर्ट चखने की, जो कि है मड़ुआ का हलवा। और ये यूनिक डिश है जिसे मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ आज, तो प्लीज़ मुझे परोसिए। तो ये देखिए मड़ुआ का हलवा है ये। जिसकी अगर खुशबू की बात करूं तो इलायची का बहुत अच्छा सा गंध आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि मड़ुआ का अपना एक सौंधापन होता है, तो वो खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। तो चलिए चखते हैं इस डेजर्ट को। परफेक्ट मीठा है, इसमें बहुत मीठा नहीं लग रहा है, ये एकदम बैलेंस है और इलायची का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। और हम हमारे यहाँ पे सूजी का हलवा खाते हैं, बेसन का हलवा खाते हैं, मड़ुआ का हलवा शायद ही हमने किसी में से ट्राई किया होगा कभी, पर यकीन मानिए इसे घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच रोसालिया जी, आपने इतने प्यार से, इतने उम्दा भोजन से हमारा और हमारे दर्शकों का परिचय कराया। तो इस कार्य के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम यूं ही आते रहेंगे और झारखंड के इस अनोखे पकवान से आपका परिचय कराते रहेंगे। आज की इस कड़ी में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जोहार।